गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हिंदी लैंग्वेज की बुक से सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं देखिए। जब हम बोलते हैं तो मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात जो हमारा वर्ण या अक्षर है तो उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। बच्चा, दूध, पीता है। तो शब्द है सबसे पहले बच्चा। बच्चा देखिए, बच्चा में कौन कौन से वर्ण हैं। सबसे पहले आधा वा। आधा वा देखिए, ये क्यों है? क्योंकि वा के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो जिस भी वर्ड के नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो वर्ड हमारा आधा वर्ण कहलाता है। तो आधा वा प्लस छोटा आ प्लस आधा चा प्लस आधा चा प्लस बड़ा आ, तो बन गया बच्चा। दूध तो आधा दा प्लस बड़ा ऊ प्लस आधा धा प्लस छोटा आ, दूध। पीता तो आधा पा प्लस बड़ी ई प्लस आधा ता प्लस बड़ा आ, बन गया हमारा पीता। अब है देखिए, आधा ह प्लस ए मिलकर बन गया है। अब देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगबाह, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अन्य वर्ण मिलकर कुल 52 वर्ण माने गए हैं। ये 52 वर्ण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए स्वर, छोटा आ से लेकर औ तक 11 वर्ण जो है वो हमारे स्वर हैं। अब अयोगबाह, अंग तथा आहा 2 वर्ण हमारे अयोगबाह कहलाते हैं। व्यंजन, का से लेकर हा तक 33 व्यंजन माने गए। ये संयुक्त व्यंजन, छात्रा ज्ञास्रा, ये 4 जो हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। अब अन्य वर्ण देखिए, ड और ढा अन्य वर्ण माने गए हैं। अब देखिए विशेष में क्या है। तो सबसे पहले ड और ढा हिंदी भाषा के विकसित व्यंजन हैं। ये वर्ण संस्कृत में नहीं थे। अब देखिए, ड और या का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ड और ढा शब्दों के प्रारंभ में कभी भी प्रयुक्त नहीं होते हैं। आ अंग्रेजी प्रभाव से और जा फ अरबी फारसी प्रभाव से आगत हैं। अब देखिए वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर देखिए किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। अर्थात जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से हवा जो है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। कौन कौन से 11 स्वर हैं देखिए। छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है वो 11 स्वर हैं। अब देखिए उच्चारण में लगने वाले समय
के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है पेलुत। अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जितना हो सके कम, मतलब कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। देखिए कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। अब दीर्घ देखिए नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक, मतलब दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 7 है। देखिए कौन कौन से हैं। बड़ा, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। नंबर 3 देखिए प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए हिंदी भाषा के देखिए 3 जैसे बनाए, इसको आ कहते हैं, ठीक है, की तरह वर्ण के बाद लिखा जाता है। जैसे देखिए कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ओम लिखते हैं, ओम। तो देखिए ओ बीच में लिखा है अ, फिर म, ओम, इसके लिए पढ़ते हैं ओम। और फिर देखिए अरे, 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 फिर अरे आदि, इन जगहों पर प्लुत स्वर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब आगे का नेक्स्ट डे। थैंक यू।